पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले मेरे प्यारे साथियों अप्लाइड फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम आपको बोले हैं कि 3 वीडियो देंगे, जिसमें से एक वीडियो पढ़ चुका है और आप लोग देख चुके होंगे, और यह आपका दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। यदि इसका प्लेलिस्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हम दे देंगे, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कृत्रिम उपग्रह को घूमने के आवर्तकाल का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कृत्रिम उपग्रह के घूमने के आवर्तकाल यानी कि टी, कैपिटल टी हमें ज्ञात करना है। स्थैतिक उपग्रह क्या होता है इसको भी बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर के क्वेश्चन है। दिया क्या है, द्रव से संबंधित पृष्ठीय तनाव और श्यानता गुणांक को समझाइए। ठीक है, द्रव से संबंधित पृष्ठीय तनाव और श्यानता गुणों को समझाइए। द्रवों के प्रवाह में रेनॉल्ड संख्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका महत्व हमें बताना है। रेनॉल्ड संख्या क्या होते हैं इसका महत्व भी बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के श्रेणी में पूछे जाते हैं। दिया है ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो ऊष्मागतिकी के कितने नियम है इसको हमें उल्लेख करना है। उल्लेख यानी कि सबके मतलब बारे में पारा लिखना है। तीनों के 3 होंगे, 4 होंगे, लगभग 3 होते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतापी और रुद्रों प्रक्रम पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको याद करके जाइएगा। कम से कम 2 नंबर में पूछ सकता है। टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। और यह क्वेश्चन भी वेरी जितना क्वेश्चन लेकर आए मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को चुने हैं इन तीनों वीडियो में जो पूछे गए हैं। और 95% पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि यहाँ से आपको इन तीनों वीडियो से आपको 35 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, आयतन प्रसार गुणांक से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि इतना अल्फा संबंध बीटा संबंध गामा जो होगा 1 संबंध 2 संबंध 3 का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ताप स्केल तथा उनमें संबंध बताइए। जैसे कि उनका जो संबंध होता है उनको भी बताना है। जो होता मेरा C/5 इक्वल में F माइनस के 9 ऐसे ही होता है। और एक और होता है केल्विन में करके। देखिए यहाँ पर ले लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए C/5 इक्वल में F माइनस के 32/9 इक्वल में K माइनस 273/5। यह मेरा संबंध होता है। इस संबंध को ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। इसमें से हम लोग कॉमन करके 10 से भाग लगा दिए हैं ताकि पूरा अच्छे से कट जाए। 10 से भाग लगा देंगे तो एक चीज़ कट जाएगा। उसके बाद से क्या करते हैं, 2 से भाग लगा दिए हैं। ठीक है, 2 से भाग लगा दिए यानी कि प्रत्येक पद में 20 से गुणा करा दिए ताकि मान में अंतर भी ना पड़े और नीचे वाला पद जो है वह आसानी से छोटा हो जाए। चलिए के से क्या होता है मेरा सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, या तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखीय प्रसार गुणांक था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझाना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिन्ह था। आज के इस लेक्चर में हमने 8 क्वेश्चन जाना है। ठीक है, और कल के लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन जाना था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन जाना है, इसमें से मात्र 14
14 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान चुका है और 14 लगभग 7-8 क्वेश्चन और लेकर आएंगे ताकि 20 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। और इन 20 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हो, यदि आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो पूरा कंफर्म है कि आपका 35 नंबर का 35 प्लस ही पकड़ेगा, लेकिन हम कम से कम 35 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना नंबर आपको जरूर मिलेगा। जैसा कि मैथ का पेपर भी बनाए थे तो लगभग 35 से 40 नंबर वहां पर भी फंसे थे, ठीक है, वहां पर भी 35 से 40 नंबर फंसे थे और A to Z ओनली 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन फंसे थे। तो उम्मीद करते हैं आप इसे भी देखकर अपना जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।